अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका खादिम मुफ्ती इमरान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपकी खिदमत के अंदर सूरत उन-निसा की आयत नंबर 65 उसको लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़ला व रब्बिका, ए मेरे रसूल आपके रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो आपको अपने दरमियान मौजूद हर मसले के अंदर हाकिम मुकर्रर ना फरमा ले। फिर फरमाया सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, और जब आप किसी भी मसले के अंदर उन मोमिनीन के दरमियान कोई फ़ैसला नाफिज फरमा दें तो उस फ़ैसले को कबूल करने के अंदर वो सर तस्लीम खम न कर ले, व युसल्लिमु तस्लीमा, और अपना सर झुकाकर दिलो जान से उस फ़ैसले को कबूल ना फरमा ले, तो अल्लाह का ये ऐलान है कि उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन नहीं मानता। ख़वातीनो हज़रात, आज जिस दौर के अंदर मैं और आप रह रहे हैं, बड़ी माजरत से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे दरमियान बेशुमार ऐसे मसाइल रोज़ बरोज़ जन्म ले रहे हैं कि जिसके अंदर अगर हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ तवज्जो करें तो हमारे ऊपर ये बात वाज़ेह होती है कि शरीयत इस्लाम के अंदर या इस नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर उन मामलात को करने की हमें क़तन कोई इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ हम ये बातें सुनते हैं और लोगों के दरमियान ये बातों का आम चर्चा होता है कि यार ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, वक्त और हालात के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ तकाज़े हैं, कुछ ज़रूरियात हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो हमें करने पड़ते हैं, अगर हम ना करें तो लोगों की निगाह में या तो हम बैकवर्ड कहलाएंगे या लोगों की निगाह के अंदर हमें अच्छे अंदाज में नहीं देखा जाएगा। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए कि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़ैसला फरमा दिया है कि ए मेरे रसूल, वो मोमिन हो ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकते जो अपने दरमियान पैदा होने वाले हर मसले का हाकिम आपको मुकर्रर ना फरमा लें। और जब आप उनके लिए कोई फैसला फरमा दें, यानी आप कोई हदीस बयान फरमा दें, कोई कौल बयान फरमा दें, तो उस कौल को वो अपने दिल से कबूल ना कर लें और उसके सामने सर तस्लीम को खम ना कर लें। मालूम ये चला कि कुरान हकीम तो हमसे तकाजा ही ये कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जिसमें तुम्हारी राय कुछ और होगी, तुम्हारी मंशा, चाहत, ख्वाहिश और तलब कुछ और होगी, और मेरा और मेरे रसूल का फैसला कुछ और होगा। अगर तुम मोमिन होगे तो अपनी चाहतें पसे पुश डाल दोगे और अल्लाह और उसके रसूल की चाहत को तरजीह दोगे। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी तमाम ख्वाहिशात उसके ताबे ना हो जाएं जो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया हूं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि एक तरफ तो हमारा मामला यह है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के बड़े वाज़ेह इरशादात को पसे पुश डाल देते हैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खातिर, और दूसरी तरफ जो हमारा इफराद के बाद तफरीद का मामला है वो ये है कि हम बाज़ औकात बाज़ लोगों को ये मकाम सपुर्द कर देते हैं कि वो जो चाहे फैसला फरमा लें, चाहे वो हक पर मबनी हो या बातिल पर मबनी हो, हम उसको इसलिए कबूल कर लेंगे क्योंकि हमने उन लोगों को अपना बड़ा समझा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए कुरान हकीम हमें ये बात बता रहा है कि हम और आप बहैसियत मुसलमान के ताबे हैं अल्लाह और उसके रसूल के। अगर कोई बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक है तो बेशक सारी दुनिया हमारी मुखालफत क्यों ना करे, हमें उस बात पर डट जाना है, उस पर अमल करना है। और अगर कोई बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहिरा के मुताबिक नहीं है और सारी दुनिया ये चाहती है कि हम वो काम करें, तो ऐसी सूरत के अंदर हमें वो काम नहीं करना, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल उसके बदले में हमसे राजी नहीं होगा। सहाबा कराम की पूरी ज़िंदगी उठाकर देख लें, औलिया कराम की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लें, मशाइख उज़्ज़ाम की ज़िंदगी देख लें, उलमाए कराम की ज़िंदगी देख लें, जिन लोगों को भी अल्लाह ने अपना क़ुर्ब अता फरमाया उनकी ज़िंदगी के अंदर ये बात बदरजे अतम मुझे और आपको नज़र आती है कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर और अपनी चाहतों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की चाहत और उसकी रज़ा को हमेशा फ़ौक़ियत देते थे। आज ज़रूरत इस अमर की है कि मैं और आप बहैसियत मुसलमान के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور جب ہم اس بات کو دیکھیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور دین ہے اور دوسری طرف دنیا کے معاملات یا دنیا کے لوگوں کی خواہشات ہیں، تو ہم دنیا کی چاہت اور خواہشات کو ترک کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فوقیت دے دیں. آپ یقین مانیں ہمارا یہ عمل ہمیں دنیا میں بھی نفع دینے والا ہوگا، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی نفع دینے والا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قرآن حکیم کی آیات سے کما حقہ فیضیاب ہونے کی اور مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.